डॉक्टर अजय कुमार, हम लोग बात कर रहे हैं कि अमेठी राहुल गांधी आज आए अपनी यात्रा लेकर के, तो ये एक सबके मन में दिलचस्पी थी कि 2019 में वो यहां से स्मृति ईरानी से हारे, उसके बाद आज वो क्या कहते हैं अमेठी के लोगों से। क्या हमें कोई ऐसा भी, हम लोग का तो काम है बीच में नेताओं के भाषण में रीड बिटवीन दी लाइंस करने का, कि कोई इशारा मिलेगा कि अमेठी से वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। अमेठी के बारे में वो ज्यादा बोले भी नहीं, बस इतना ही कहा कि अमेठी आया हूं, मेरा पुराना रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है आपसे, बस ये 10-12 सेकंड उन्होंने सीधे अमेठी की बात की। तो अमेठी को लेकर के गांधी परिवार का जो रिश्ता रहा है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? आगे ये रिश्ता कायम रहेगा? देखिए सौरभ जी, एक तो आपसे एक सवाल है। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के कार्यक्रम तो मैंने आपके चैनल, आपसे तो कम से कम देखा नहीं। एक मिनट, क्योंकि आपने बुलाया नहीं तो मैं उठ के चले जाऊंगा, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सौरभ जी पूरे मान सम्मान के साथ ना बोले ना सर। हाँ, थैंक यू सर, आप एक सज्जन है इसलिए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी मणिपुर गए थे, मणिपुर में क्या बोले उसका कोई कार्यक्रम नहीं। तो आप तो वैसे ही जो है हिडन एजेंडा पे कर रहे हो, और मैं पार्टी इसलिए नहीं बनना चाहता हूं क्योंकि दो तीन जो हमारा जो है एक दो तीन सवाल है आपसे। बोले। मैं बस सर इतनी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा डॉक्टर अजय, मैं इंटरप्शन आप बोलिएगा इसके बाद, कि आप जब अपनी बात खत्म कर लें तो मेरी जवाब प्लीज पूरा सुन लीजिएगा, इतना ही। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कभी कोई और हेडलाइन आ जाता है, कोई कार्यक्रम नहीं। सबसे देश के सबसे भ्रष्ट कार्यक्रम है। आपको राहुल गांधी जी अमेठी के बारे में नहीं बोल रहे, बड़ी चुभ रही है, आपको नहीं चुभ रही है महंगाई, आपको नहीं चुभ रही है बेरोजगारी। कोई कार्यक्रम मैंने तो नहीं देखा, कम से कम मुझे तो निमंत्रण नहीं आया। आज क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि शाजिया जी आ रही है, तो मैंने कहा कि सुन लेते इंडिया टीवी में कि कौन से क्या, क्योंकि किस लिए बुलाए गए। हमारा इतना ही कहना है कि यदि आप अपने एजेंडा पर चल रहे हैं, आपको जो है हमारी पूरी शुभकामनाएं। बट यार कोई भी जर्नलिस्ट हो, जब राहुल गांधी जी इस यात्रा में मणिपुर में गए थे, पूछे कि प्रधानमंत्री गए नहीं, तो शाजिया जी से पूछते कि मणिपुर क्यों नहीं गए, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं पूछेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी में क्या कहा? आपके लिए तो देश का सबसे बड़ा 6 बजे का कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्रश्न है, जो सचमुच में अफसोसजनक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम तो जब टीवी चैनल में आते हैं तो मैं बहुत दिनों छोटा दिल से आ जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है। शाजिया जी एक मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। शाजिया जी मैं तो इस हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, जब आप बोलोगे तो हाँ बोलने दीजिए शाजिया जी। Neither is it compulsory for me to come on this show because it's a agenda. So let me at least tell the viewers कि सौरभ जी, अगर सचमुच में अगर एक कार्यक्रम होता कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में क्या क्या बातें उन्होंने कही, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज था। उड़ीसा में, मैं उड़ीसा का इंचार्ज हूँ, उड़ीसा में उन्होंने बीजेपी और बीजेडी को जो है एक संबंध जो उसके बारे में उन्होंने उजागर किया। उन्होंने जो है मणिपुर में जो स्थिति है, असम में जो स्थिति है, तो मेरे कहना है कि आज आपने अमेठी पर कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं आपकी आपको बधाई देना चाहता हूँ। हमारा एक कहना है कि सर जब आप कंप्लीट कर लें तो प्लीज मेरे को एक राइट टू रिप्लाई तो है मेरे पास, तो आप खत्म कर लीजिए। I'll finish it. सोनिया जी, look at the way you speak. रायबरेली से सोनिया जी चले गए तो और कोई वहां से नहीं लड़ रहा है क्या? आपको पहले से मालूम है, एजेंडा है सर। और मुझे दुख इसलिए होता है कि कि देश को बर्बाद करने के लिए कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पर चर्चा नहीं, जो देश के सबसे भ्रष्ट काम है, कोई चर्चा नहीं। सर अगर बात खत्म होगी आपकी तो प्लीज बात खत्म हो गई सर, बात खत्म हो गई, हम तो बोल ही नहीं सकते। नहीं अरे क्यों नहीं, आपको और बोलना है आप और बोल लीजिए। मैं बिल्कुल बिना किसी सरकाज़म के बोल रहा हूं सर। अगर आप प्लीज, अगर आपकी बात नहीं कंप्लीट हुई आप कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल नो ऑब्जेक्शन प्लीज। माय एज अ लॉयल एक देशभक्त के नाते जी, अगर हमारे कार्यक्रम सिर्फ एजेंडा पे चल रहे हैं ना जी, गॉड सेव दिस कंट्री। ऑलराइट सर, मैं क्या मैं बोल सकता हूं सर? बेरोजगारी पर नहीं, कोई क्या मैं बोल सकता हूं सर? बोलिए सर, अब मैं तो आपको सुनने के लिए आया था। नहीं उस बात नहीं। देखिए सर, आई एम श्योर ये प्रोग्राम जब हमने रखा, शाजिया जी बस 2 मिनट मुझे दे दें, मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। हमारे और 2 मेहमान वो भी वेट कर रहे हैं, टाइम काफी निकल गया इसमें। मैं सर सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आई एम श्योर हमारी टीम ने आप कांग्रेस पार्टी को जब बताया था कि हम अमेठी पर शो कर रहे हैं, तो वो आपको भी बताया होगा, पार्टी ने आपको बताया होगा। हम तो डायरेक्टली नहीं बताते आपको, पार्टी को बताते हैं, पार्टी बोलती है कि कौन आएगा शो पर। तो आई एम श्योर आपको बताया गया होगा कि अमेठी पर शो है, तो ये आपका। हाँ सर, नहीं बताया। नहीं तो ये आप सर ये नहीं तो फिर ये आपकी पार्टी ने कम्युनिकेट नहीं किया सर?
देन ये आपकी पार्टी ने आपको कम्युनिकेट नहीं किया। राहुल गांधी का ट्वीट एक हमको दिया गया, हाँ 73% अदानी अंबानी जो सब चीज तय तो राहुल गांधी पर शो है सर, ये तो पता था। मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं सर, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब आपने कहा दूसरा सर, आपने कहा कि ये एजेंडा है। अब अगर आपको लगता है कि शाम के 6 बजे के प्राइम टाइम शो में अमेठी और राहुल गांधी को डिस्कस करना एजेंडा है, तो मैं व्यूअर्स के सोच पर छोड़ता हूं सर, आपकी सोच पर छोड़ता हूं सर। क्या आप चाहते, आपको ये लगता है कि अगर मैं राहुल गांधी की और अमेठी की बात करूंगा तो ये एजेंडा है? मुझे तो लग रहा है मैं आई एम डूइंग कांग्रेस पार्टी अ फेवर कि मैं अमेठी डिस्कस कर रहा हूं और राहुल गांधी को डिस्कस कर रहा हूं और पूरा टाइम दे रहा हूं। सर प्लीज मुझे बात खत्म करने दीजिए सर। ये एजेंडा आपको कैसे लग गया सर? मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन में भी ये कहा कि आज राहुल गांधी जब वहां गए तो सब जानना चाहते हैं क्या राहुल गांधी अमेठी में जाएंगे। क्या एक ऐसा सवाल आपको लगता है जिसमें कोई एजेंडा है? 40 साल अगर अमेठी से गांधी परिवार जीतता आया और एक चुनाव हारने के बाद अगर सबको यह जगता है कि राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मैं इसका केवल जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। स्मृति ईरानी वहां पर सिटिंग एमपी हैं। राहुल गांधी जब वहां पहुंचे उन्होंने बहुत सारी बातें राहुल गांधी के लिए कही। स्मृति ईरानी कोई छोटी नेता नहीं है, देश की केंद्रीय मंत्री हैं। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को उन्होंने हराया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो गई हैं। उन्होंने जो बातें कही, अगर उसका रिप्लाई देने का मौका मैं आपको दे रहा हूं, आप वो मौका नहीं लेना चाहते, आपको उसमें एजेंडा दिखता है सर, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इसमें कौन सा एजेंडा था। अब मैंने इसके अलावा और बता दीजिए ऐसी कौन सी बात कही जो आपको एजेंडा लगी। एक बात मुझे आप बता दीजिए, 1980 से लेकर 2014 तक संजय गांधी, राजीव गांधी, सतीश शर्मा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये लड़े अमेठी से और जीते। आप कह रहे हैं ये एजेंडा है? मुझे बहुत हैरानी है सर। तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट के अब सर एक, अच्छा हाँ सॉरी, आपकी दूसरी बात का जवाब 30 सेकंड में, उसके सर मैं बाकी मेहमानों के साथ ये नाइंसाफी है कि मैं और आप ही बात करते रहे सर। पूरे ये चैनल्स जो हैं सर, ये 24 आवर लाइव चैनल हैं सर। इंडिया टीवी तो है लाइव चैनल है, हम सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक लाइव होते हैं। उसमें सर हर खबर आती है, हर खबर को प्रोपोर्शनेट टाइम दिया जाता है। आप नहीं देखते होंगे, हम लोग दोपहर में 2 घंटे का एक प्रोग्राम करते हैं, 2 घंटे का प्रोग्राम करते हैं सर, और रोज करते हैं सर। 7 डे प्रोग्राम है, उसमें देश की हर खबर डिस्कस होती है। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया वो खबर भी डिस्कस हुई। अब अगर आप मेरे मुंह से यह सुनना चाह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, तो क्या इंडिया टीवी ने यह खबर दिखाई या मैंने एज एन एंकर वो खबर बोली सर? बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये खबर ऐसे ही बोली गई सर और ऐसे ही चलाई गई सर। आप मेरे मुंह से ये सुनना चाहते थे कि ये बीजेपी के लिए धक्का है सर, तो ऐसे ही चलाया गया सर और ऐसे ही बोला गया सर। सो प्लीज डोंट टेल मी व्हाट इज एजेंडा एंड व्हाट इज नॉट। एंड सर प्लीज मेरे फोरम पर आकर आपने इतनी बातें कही, मुझे इतना तो क्रेडिट दीजिए कि मैंने आपको रोका नहीं बीच में। सर अब मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं, शाजिया अलमी जी के पास में जाना चाहता हूं।